बहुत क्वेरी आ रही थी कि मैम पढ़ते पढ़ते ही मैं सो जाता हूँ, तो मैं उसको ओवरकम कैसे करूँ। मतलब तुम पढ़ाई को बोरिंग भी समझते हो एंड उसी के साथ साथ जैसे ही पढ़ाई का नाम आता है तुम्हें नींद आ जाती है। सो क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, क्या टिप्स हो सकती है जिससे तुम पढ़ाई का आउटकम एंड अपना जो सिटिंग ड्यूरेशन होती है उसको इंक्रीज करो। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, यू हैव टू हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए पहला नोटिफिकेशन तुम्हारा ही हो। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है कि तुम अगर रात को ही सही से नहीं सोओगे, मतलब हाउ कैन अ पर्सन फंक्शन विदाउट स्लीपिंग 8 to 7 आवर्स। अब तुम एक दिन नहीं सो रहे हो, 2 दिन नहीं सो रहे हो, तीसरे दिन तो तुम्हारी बैंड बजेगी, फीवर आएगा ही आएगा। तो तुम्हारी जो स्लीप साइकिल है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम एक दिन 12 घंटे सो रहे हो, अगले दिन तुम 5 घंटे सो रहे हो, फिर तुम 6 घंटे सो रहे हो, फिर तीसरे दिन जाके तुम 10 घंटे सो रहे हो। नहीं, डेली एक एवरेज आवर तुम रखो 6 to 7 या मैक्सिमम 8 आवर, और ये डेली रखो। ऐसा नहीं किसी दिन बहुत एक्स्ट्रा सो लिए, किसी दिन बहुत कम सोए। तो डेली एक एवरेज लेके चलो कि 7 to 8 आवर्स मेरे को सोना ही सोना है। इसके बाद जो तुम्हारे खाना होना चाहिए ना वो घर का खाना होना चाहिए। संडेज रखो बाहर खाने के लिए, रात को डिनर रखो बाहर खाने के लिए, लंच बाहर से मत खाओ। कैंटीन में खा रहे हो ठीक है, बट इतना खाओ कि तुम्हारा पेट भरा रहना चाहिए। चुटर पुटर चीज़ों से पेट टेम्पररी भर के 1 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, फिर डिस्ट्रैक्ट होगी। एक प्रॉपर फुल फिलिंग मील लो, एक रोटी खाओ अच्छे से, दाल खाओ, दही खाओ, पराठा खाओ, बट इतना खाओ, इतना ही खाओ जितने में तुम्हें नींद नहीं आए और जितने में तुम्हारा पेट भरा रहे। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा भी खा के फिर टपक गए, बट इतना खाओ कि तुम्हें पढ़ाई करते टाइम भूख भी नहीं लगे और नींद भी नहीं आए। इसके बाद ये तो हमारी एक्स्ट्रा टिप्स थी। पढ़ाई के बारे में क्या टिप है मेरी, तो पढ़ाई के बारे में कि जब तुम रीडिंग कर रहे हो ना, तुम्हारी रीडिंग अलाउड होनी चाहिए, मतलब बाकियों को भी सुनाई देना चाहिए। तुम्हें खुद को भी पता चलेगा कि पहले तो मैं बहुत जोश से 3 लाइन तक तेज़ पढ़ा, फिर मेरा जोश कम हो गया और मैं मन में पढ़ने लगा। तो मैं खुद समझ आएगा कि मैं मन में पढ़ने लगा तो मैं क्या हुआ, कंसंट्रेशन मेरा इधर शिफ्ट हुआ, तो मैं वापस तेज़ पढ़ना है और कंसंट्रेशन को ऑन ट्रैक लाना है। वो कंसंट्रेशन ऑन ट्रैक कैसे आएगा, जब तुम ज़ोर से पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर? जब तुम क्या, ज़ोर से पढ़ोगे। सो ज़ोर से पढ़ो, अच्छे से लिखो, फिर ही तुम्हें एक ना फ्लुएंसी रहेगी, रीडिंग की एक हैबिट बनेगी। एंड लास्ट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब तुम दिन में सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हो, जैसे तुमने 3 शिफ्ट रखी सेल्फ स्टडी के लिए 1-1 घंटे की, पहला घंटा तुम स्टार्ट करोगे तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट से, लास्ट घंटे तक तो आके एनर्जी नहीं बचेगी। लास्ट घंटे में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो तुमने खुद को असाइन किया है उसमें तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि यार पढ़ तो लिया 2 घंटे, अब क्यों पढ़ूँ। तो तुम्हारा जो पहला सिटिंग आ रहा है, जो तुम्हारा पहली सिटिंग शिफ्ट है, उसमें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठा लो, क्योंकि उसमें तुम्हारी एनर्जी मैक्सिमम लगेगी एंड तब तुम्हारे फर्स्ट आवर में एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उसमें तुम्हारा मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या सबसे हार्ड टॉपिक उठा लो एंड फिर सेंटर वाला जो तुम्हारा सिटिंग शिफ्ट है उसमें ठीक ठीक एक मीडियोकर सब्जेक्ट एंड लास्ट में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट। एंड मैंने हमेशा बोला है कि जो तुम्हारी लास्ट शिफ्ट होनी चाहिए दिन की, दैट शुड बी अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, या मैथ्स पसंद है तो ऑल्टरनेट डेज पे मैथ्स भी ले लो, या कुछ कुछ तो सब्जेक्ट पसंद होगा ना, तो लास्ट शिफ्ट में वही सब्जेक्ट उठाओ। तो ये वर माई टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो कैसी लगी है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।